Hey guys, this is A.B. Raman and you are watching A.B. Raman Classes। दोस्तों, आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था, गुणनखंड विधि, आपको याद ही होगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझने से पहले आपको मैं दो चीजें समझा देना चाहता हूँ। वो एक प्रमेयिका है और एक एल्गोरिदम है ना। नाम तो सुने होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिदम का, है ना। देखिए, प्रमेयिका बेसिकली एक कथन होता है, पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा कथन होता है उसको सिद्ध करने में करते हैं। मतलब ये खुद सिद्ध है पहले से, और इसका प्रयोग हम कोई नया वाला कथन है तो उसको सिद्ध करने के लिए करते हैं। अब एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक ऐसी विधि है, तकनीक है, फिर तरीका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक विधि है, एक तकनीक है, फिर एक तरीका है, जिसका प्रयोग हम एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए करते हैं। अभी हमारे पास समस्या है कि हम लोग एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो उस जिस विधि का प्रयोग करेंगे, जिस तकनीक का प्रयोग करेंगे, उसी को हम लोग एल्गोरिथम। सिंपल सा, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसको बताने से पहले मैं आपको भाग सिखाना चाहूंगा। भाग तो आपको आता होगा, बचपन में पढ़े होंगे, है ना। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। देखिए, हमें ना सबसे कुछ ले लेते हैं, जैसे 128 ले लीजिए, है ना। इसको हम भाग देना 5, सपोज दैट भाग दे रहे, तो क्या लगेगा? 5 दूना 10 होगा 2 8 5 6 25 3। हमारा शेषफल कितना बच गया? 3। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये भाज्य है, नहीं है तो भाग देते, नहीं देते। यह भाजक, यह भागफल और यह शेषफल, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, बचपन में गुरुजी आपको बोला करते थे, जब भी भाग वगैरह बना के जाते थे, क्या बोलते थे पता है? कि बउआ, ये जो आपको निकला है ना 25, इसको ना जिससे भाग दिए उसको गुना कर दीजिए। अब गुना करके आप जाते थे 125 आया, तो आप बोलते थे शेष वाला है ये ऐड कर दो, इसमें जोड़ दीजिए। अगर ये जोड़ने के बाद ये इसके बराबर है तो आपका भाग और गुना सही है, नहीं तो आपका गलत है। याद होगा ये ऐसा क्यों होता है पता है? यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, समझ गए। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलता है कि भैया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी शेषफल। ठीक है, तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं इसको a मान लेते हैं, है ना, इसको b मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, और ये r, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि भैया मेरा ये a है ना, ये हमारा b हो जाएगा, ये q हो जाएगा, प्लस r हो जाएगा। मतलब a बराबर bq प्लस r आया। यही आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर bq प्लस r। समझे? अभी आपको बचपन में याद होगा कि जब भी हम यहाँ पे निकालते थे ना, जो हमारा शेषफल होता था वो इससे हमेशा कम होता था, याद है? क्योंकि इससे ज्यादा आ गया फिर इसके बराबर आएगा तो ये कटिए जाए, है ना, इसलिए इससे कम आता। तो यही हमारा कंडीशन इसमें भी है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, जहाँ r का वैल्यू जो है, r की वैल्यू वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन b से हमारा छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन है, आएगा जब आप भाग दीजिएगा तो ऐसा होगा ही होगा। यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, है ना, एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए, ये आप लोग बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना, a बराबर bq प्लस r। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, समझ गए। चलिए एक सवाल लेके हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। इसको मिटा दें? जी मैं मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके गया, है ना। अब देखिए, ये 455 और 42, तो आपको यहाँ पे एक चीज ख्याल रखना होगा हमेशा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, ये ना ख्याल रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप जो है ना कुछ भी काम सिस्टमेटिकली तरीके से करो, है ना। समय आपके पास बहुत कम है, टाइम मैनेजमेंट हो सके तो करिए, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम बचा लोगे उतना ज्यादा आप ही को फायदा होगा, है ना। देखिए, आप कितना देर कौन सा काम करते हैं ये इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस समय में क्या करते हैं ये ज्यादा फर्क पड़ता है।
पढ़ रहे हैं तो चले पढ़ रहे हैं नॉर्मली, ठीक है पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय में आप पढ़ क्या रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप सही चीज पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे अब एक ही सवाल को बनाने में छोटों का टाइम बर्बाद करते जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं, देखिए टाइम पास या काम तो चीटियां भी करती है ना, लेकिन काम कौन सा कर रहे हैं उसको देखो ना। बहुत सारे जो बच्चे हैं मतलब बोल देते हैं सर पता नहीं क्या होगा एग्जाम में, कैसे फेस कर पाएंगे, प्रॉब्लम बहुत सारा है। तो देखिए ये समस्या एक ऐसी वस्तु है जिसका समाधान उसके साथ साथ आता है। अब गौर करना, इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। अभी को आप भी पढ़ रहे हो, आप मस्ती में पढ़ रहे हो, पढ़ते हो जाके सो जाते हो या फिर कहीं टाइम पास करते रहते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके साथ साथ अभी कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी कोने में बैठ के अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, वही वो बच्चा है जो टॉप होने वाला है या फिर अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। तो उसका कंपेयर आप खुद से करके देखो। आप इधर उधर टाइम पास करते हो, वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए लगा हुआ है, तो डेफिनेट है उसको ज्यादा मार्क आएगा, है ना। आओ और हाँ, अगर चाहते हो कि हम भी अच्छा मार्क लाए तो आप भी फालतू का टाइम बर्बाद करके अभी जितना ही समय है उसी में आप स्टार्ट कर दो, है ना। कोई देर नहीं होता है, जब भी जागो तभी सवेरा, है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने अभी तक बहुत सारा टाइम बर्बाद किया है, नहीं अब मुझे करना चाहिए, तो स्टार्ट अभी तुरंत, जस्ट स्टार्ट अभी तुरंत स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है ना। जितना जल्दी हो सके टाइम मैनेजमेंट करिए। और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है ना डेली 3 से 4 के बीच में जग जाया करो सुबह के, है ना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और इस समय एक माना जाता है कि एक अजीब सी अदृश्य शक्ति पाई जाती है हमारे वातावरण में, हमारी प्रकृति में, जो ना उस समय जो भी चीजें पढ़ते हैं फिर याद करते हैं ना, उसको कुछ ज्यादा देर तक याद होता है, ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में टिका रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, सूर्य के जगने से पहले जग जाइए आप, है ना। सफल वही होता है जो सूर्य को जगाता है, समझ रहे हो ना, मतलब सूर्य से पहले आप जग जाओ। गॉट इट। अब देखिए आज ये हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको बताने से पहले एक शेर में बोलना चाहूंगा। तो कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मत बैठ थक हार के ए मंजिल के मुसाफिर तुम, मत बैठ थक हार के ए मंजिल के मुसाफिर तुम। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आए, तो मजा लीजिएगा तो उसके लिए आपको तो मेहनत करना पड़े, है ना। देखिए एक न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोग जानते होंगे, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जानते हैं ना। तो आप जो भी चीज जितना चीज करोगे उतना मात्रा में वापस मिलेगा, जितना मेहनत उतना फल, क्या है ना। तो मेहनत करने से कभी डरो मत। मेहनत एक ऐसी आभूषण होती है जो जिंदगी भर आपका काम आएगा, सबसे बढ़िया दोस्त होता है, सबसे बढ़िया गहना होता है, समझ गए। तो मेहनत करने से डरो मत। ये सवाल सब जो है ना बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक सवाल पे दिमाग लड़ा दो, चाहे जितना हो सके जैसे भी हो समझ लीजिए, जिस तरीके से हो, मात्र एक क्वेश्चन आपको समझना है। और उसके बाद अगर एक क्वेश्चन आप समझ जाते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप यूं सॉल्व कर लोगे, यूं। सिर्फ एक क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन का एक प्रकार का क्वेश्चन आप देख लो, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप सबको सॉल्व कर सकते हो। अब चलिए अभी जो मैंने हमारे पास जो ये सवाल है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या 455 और 42 का एचसीएफ, तो हमें क्या देखना है। देखिए चरण वाइज आप निकालोगे तो बेटर होगा, है ना। चरण वाइज आप निकालेगा तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, चरण वाइज निकालते हैं, आंसर हम शुरू कर देते हैं कि क्या लिखेंगे। चरण फर्स्ट में आप ले लीजिए, क्या करना है, सबसे पहले कौन सा बड़ा है हम लिखेंगे। चूंकि 455 ये बड़ा है, जिधर दो बर का मुहूर्त है वो बड़ा होता है ना, ये बड़ा है 42 है ना, इसलिए 42 और 455 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। अभी मैंने बताया यूक्लिड विभाजन क्या करता है। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि भाई a बराबर डी क्यू प्लस आर, जैसे 125 में मैंने भाग दिया था, 128 में भाग दिया था कितना 5 से, तो इसको क्या लिख सकते थे, जैसे मान लीजिए अभी इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए कि 25 से हम लोग लगा था, नहीं 5 दूना 10, 2 8 और 5 25, है ना। इसको बहुआ हम देखो 128 बराबर क्या लिख सकते हैं, 128 बराबर भाज्य बराबर कितने से गुना किए है, भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं 128 को हम लिख सकते हैं क्या कि 5 a बराबर b क्यूब 25 प्लस
3। जो हमारे गुरु जी बताते हैं इतना लाना है तो इसको इससे गुना कर दिए, ये जोड़ दो, है ना, इसको इससे गुना कर दिए, ये जोड़ दो, 5 को 25 से गुना कर दिए, 3 जोड़ दिए, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो हमारा है जो निकालना है उतना बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इससे गुना कर देंगे। यही ये सेम प्रोसेस है, यही दिया वाला भाग है। देखो ना कैसे करना है। तो आप देखिए 455 में 42 से भाग लगाना है, हमको क्या लिख देना है, 455 बराबर 42 से लगाएंगे तो 42 लिख के यहाँ पे रुक जाएंगे, गुना कर देंगे, कितने से गुना होगा इंतजार कीजिए, अभी निकाल लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, 455 में आप वहीं बगल में भाग दे दो, तो कहीं भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, 42 से, है ना, कितना से लगेगा, 42 इकाई, 42 3 5 0, कैसे लगेगा, लग गया ना, 10 से लगा, नहीं लगा तो 0 दिए। अब देखिए 42 गुना 10 हम दे सकते हैं, प्लस कितना शेषफल आया हमारा, 35 शेषफल है। अब हमें ये चीज ख्याल रखना है कि ये जो शेषफल है ना हमारा जो शेषफल है ये 0 आना चाहिए। जब तक 0 आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तब तक हमारा ये जो प्रक्रिया है वो करते रहेंगे। तो चरण 1 में हमने देखा कि हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया, तो इसी को फिर चरण में 2 लिखेंगे। चरण 2 में क्या लिखना है, लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0, शेषफल बराबर नहीं है 0। अब नहीं है तो पिछला वाला को भूल जाइए, है ना, पिछला वाला को भूल जाए। नया भाजक अब हमारा क्या आ गया, 35 को लेंगे, जो शेषफल है उसको नया भाजक लेंगे। आपको याद होगा, जैसे मान लीजिए एचसीएफ आप भाग विधि से बनाते होंगे, याद है कुछ, जैसे मान लीजिए ना 17 का दे देते हम, 50 से लगा देते तो कितना लगेगा, 34 लग जाएगा, 6 16। अब देखिए इस वाला को हम यहाँ पे उतारते थे 17 पे, फिर लगाते थे 16 इकाई 16, याद है, फिर ये 1 बच जाते, फिर ये वाला को हम यहाँ पे उतारते हैं ना, ये इसी वाला को उतारते थे ना, मतलब पिछले वाला को 16, मतलब जो हमारा शेषफल आता था उसको आगे उतारते चलते, जो हमारा ये आता था उसको आगे उतारते चलते थे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पहला वाला 455 है इसको भूल जाना, जो 455 है भूल जाना। अब हमारा जो शेषफल आया ना वो हमारा भाजक हो गया, वो हमारा भाजक हो गया। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 नहीं है, इसलिए अब देखिए इसको भूल जाएंगे तो ये 42 बच गया, 42 और नया भाजक लेना है। नए भाजक क्या है, नया भाजक 35 के लिए, 35 के लिए क्या चाहिए, वही सेम फंडा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से नहीं होगा। अब देखिए हमें क्या करना, 42 में फिर से भाग देना 35 से, 42 में भाग देना है 35 से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 42 बराबर 35 गुना, अब क्या से लगेगा, बगल में निकाल लीजिए, आप निकाल लें, 42 में भाग दीजिए 35 से, 35 इकाई 35 लग जाएगा, हमारा हो जाएगा 7, ये कट जाएगा, मतलब 7 हमारा शेषफल है। अब 35 को क्या से लगा, 1 से लगा, तो 1 प्लस क्या है 7 है, 7 दे देंगे। शेषफल 0 है, नहीं है, तो फिर से वही प्रोसेस, चरण 3 हम लोग देंगे, चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0, नहीं ना है, इसलिए फिर लिख लीजिए। इसलिए आप देखिए अब इसको भूल जाएंगे, इसको और इसको लेंगे, यहाँ पे इसको भूल गए थे, इसको नहीं भूला था, अरे देखिए शुरू से देखते हैं आप, पहले 455 को भूलिए और इस दोनों को लिए, फिर इसमें 42 को भूलेंगे तो इस दोनों को लेंगे, नहीं लेंगे ना, क्या लिखेंगे, इसलिए 35 और नए भाजक, अब नया भाजक क्या है, 7 के लिए, 7 के लिए सेम प्रोसेस, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से आप दे दो, क्या हो जाएगा बताओ, फिर से क्या करेंगे आप, 35 में 7 से भाग देना है, यहीं पे दे दीजिए ना, 35 में देना है 7 से भाग, तो 7 5 6 35, अब देखो यहाँ पे कट गया, मतलब शेषफल हमारा 0 आ गया, है ना, तो देंगे हम क्या देंगे, 35 बराबर 7 गुना 5 से लगाया और हमारा शेषफल 0 आ गया, मतलब 0 आ गया। अब यहाँ पे लास्ट प्रोसेस है, उसमें क्या लिखना है, जो हम निकाल रहे हैं वही लिखना है। अब लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 प्राप्त हो गया है, है ना, अतः यह प्रक्रिया समाप्त होती, शेषफल हमारा 0 ही तो लाना है ना, तो क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर 0 प्राप्त हो गया है, अतः यह प्रक्रिया यहाँ तो थोड़ा सा मिला देते हैं, लिख लेना, है ना, यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है और
इस स्थिति में भाजक बराबर कितने है? 7 से लगा ना, नहीं नया भाजक 7 है ना, इस स्थिति में भाजक बराबर 7 है, 7 है बस, इसलिए इतना इतना का एचसीएफ 7 आंसर हो गया। शायद दिख रहा हो, देख लीजिएगा। इसलिए 455 और 42 का एचसीएफ बराबर 7 आंसर। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए क्या देंगे 455 और 42 का एचसीएफ 7 हमारा आंसर देंगे। कितना हमारा आंसर, हम बोल सकते हैं कि 7 जो है हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 7 आपका आंसर हो गया, है ना। देखो कितना आसान है, नहीं आसान आपको लगता है? भाग आता है तो यूक्लिड वाले प्रमेय का आगे कुछ है नहीं, जितना आप सोच रहे हैं ना, फिर का तिल का तार बना देता है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए? कोई भी चीज सिस्टमेटिकली तरीकों से पढ़ोगे तो बहुत आसान है। और आप बोलो तो एक मैं और एग्जाम्पल बना दूं? हाँ चलिए, आप इसको पॉज करके आप ले सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिख लीजिए। हम दूसरा सवाल बनाए, ठीक है। चलिए आ जाइए, एक सवाल और मैंने दिया है, और सवाल आपका ये है कि 135 और 225 का ऐसे आप ज्ञात कीजिए, वही यूक्लिड में। ये आपका एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज फर्स्ट का सवाल है ना, है ना। पहला नंबर सवाल है ये ना, कि 135 और 225 का ऐसे आप ज्ञात कीजिए, है ना। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। आइए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो आप देखोगे क्या नजर आता है, 135 छोटा और 225 बड़ा है। हम लोग चरण वाइज चलते हैं। क्या लिखेंगे चरण फर्स्ट में? चूंकि 225 ग्रेटर मतलब बड़ा है 135 से, है ना, इसलिए क्या 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? जस्ट लिख देंगे 225 बराबर 135। अब क्या यहाँ पे गुना इसलिए दे दें ताकि आपको आसान होगा आगे लिखने के लिए। आप यहाँ पे बगल में निकालते चलिए, 225 में ना आप 225 में भाग दो 135 से, है ना। 135 कम 135 हो गया, 0 0 कितना बचेगा? 9, मतलब 90 हमारा शेषफल आया, है ना। एक बात गौर कर रहे हो, जो भी हमारा शेषफल आ रहा है इससे हमेशा कम आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 225 बराबर 135 गुना 1 से लगा प्लस शेषफल 90 है। हमारा क्या काम था कि पहला को हम लोग भूलते चले, नहीं रे। अच्छा पहले देखिए शेषफल 0 है, नहीं है, फिर चरण 2 चलेंगे। चरण 2 लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0, है ना, इसलिए 225 को भूल जाएंगे, 135 लेंगे, इसलिए 135 और नए भाजक 90 हो गया ना, 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना, 90 के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 135 बराबर 90 गुना, अब यहाँ पे क्या होगा, आप गुना करके निकाल लो, 135 में आप भाग दे दो 90 से, 90 का 90 तो कितना होगा, 5 9 3 35 आ, नहीं 9 4 13 45 आएगा, है ना, गलत है ना। तो हम क्या से लगा, 1 से लगा, शेषफल हमारा आ गया 45, है ना। फिर देखना शेषफल 0 है, शेषफल 0 है तो नहीं है, तो चरण लिखते चलेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आएगा तब तक छोड़ना नहीं है। चरण तीसरा देखिए, लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0, नहीं, इसलिए अब इसको भूल जाएंगे, इसको और इसको लेंगे, 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन है ना। क्या करेंगे, फिर 90 बराबर लिख लो आप, 90 बराबर 45 गुना, अब देखो 45 गुना काटिए जाए, 45 गुना 90 करिएगा, मतलब दूसरे लगा हमारा शेषफल 0 आ गया ना, तो 45 गुना 2 प्लस 0 देंगे। अब देखिए हमारा शेषफल आ गया 0। अतः ये प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त होती है। लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 प्राप्त हो गया है और
वही जो पिछले सवाल में लिखे थे, है ना। और इस स्थिति में भाजक बराबर कितना है आपका, कैसे घटा, 45 से घटा ना, भाजक बराबर 45 है ना। एक्चुअली 0 पर हो गया। अब देखिए लिखने का तरीका आप पे है, बोले सर उसमें कुछ लिख दिए, इसमें कुछ लिख दिया, आप लिखो ना जैसा लिखना है। एक बार वो गौर किया, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो पहला पॉइंट क्या लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो आप जिस तरीके से समझते हो उस तरीके से लिखिए। मैंने यहाँ पे 2-3 चीज जान के चेंज कर दिया। अब देखिए बोलेगा सर यहाँ पे नया भाजक दिए, यहाँ पे नया भाजक 90 के लिए 45 के लिए, तो भाई तुम खुद समझो ना, ये तो भाजक के ना होगा, 45 भाजक के ना, ये लिखना बार बार जरूरी। हाँ आप क्या पता इससे बढ़िया ये लगे, इससे बढ़िया ये लगे, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए। अब देखिए बोलेगा सर पिछले समय हम क्या लिखा था, शेषफल बराबर 0 प्राप्त हो गया, तो ये प्रक्रिया समाप्त होती है। प्रक्रिया समाप्त कर भी नहीं किया, तो जब 0 आ गया तो प्रक्रिया समाप्त ना हो गया। आप इसके बाद भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना कितना कैसे, अब आपका 45 डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप पे डिपेंड करता है ना आप क्या लिखो। आपको ना लिखना है, आपको अपनी भाषा में सामने वाले को समझाना है कि हाँ भाई ये सवाल मैंने बनाया इस तरीके से, आप समझो, चाहे जिस तरीके से समझाओ, समझ रहे ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम जो लिखे ये आप सेम टू सेम उतार लो, इसमें आप कुछ अपने तरीके से ऐड भी कर सकते हो, कुछ हटा भी सकते हो, प्रोसेस सेम है क्या, है ना। तो आइए अब क्या लिख देंगे हम, शेषफल 0 प्राप्त हो गया और इस स्थिति में भाजक बराबर 45 है, तो दे देंगे इसलिए 135 और 225 का HCF 45, ये आपका आंसर। कितना आसान है बता तू, दिया पता वाला नहीं है। जो घड़ा हम लोग सीखते थे, घना भाग, वह सब है, कुछ है। अगर ये आप बोलोगे फिर का डर जाता है तो लोग। अब मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर में जितना भी यूक्लिड वाइज प्रमेय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह होगा आप सोल्व कर लोगे। कुछ है नहीं ना है, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, है ना, जितना हो सके पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्या है और जिंदगी में क्या। चलिए ठीक है, देखिए अब जो मैं अगला वीडियो डाल रहा हूँ वो शांत अशांत पे डाल रहा हूँ। किस पे, शांत अशांत, जानता है मेरे दशमलव प्रसार नहीं जानता है, शांत अशांत ये परमेय संख्या क्या है और अशांत अनावर्ती है ना। इस पे जो रिलेटेड है वो देखिए इसमें आपको गजब का ट्रिक मिलने वाला है, रियली बोल रहे। आप यूं देखते हुए सॉल्व कर दोगे। 2 तरीके से मैं बताऊंगा, एक तो जो थोड़ा मान लीजिए 2-3 मार्क में आपका दे देता है तो वो किस विधि से, लंबा वाला विधि से बताएंगे। एक आपका शॉर्ट ट्रिक मिलने वाला, शॉर्ट ट्रिक मिलने वाला, ठीक है। तो दूगो चीज अगले वीडियो में आ रहा है, तो इंतजार करो अगले वीडियो का, बहुत मजा आने वाला है अगले वीडियो में, रियली बोल रहा है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ बताना मत भूलना, है ना, लाइक फॉलो सब्सक्राइब ये सब तो आप लोग जानते हो, सब क्या बताने की जरूरत है, आप लोग सब समझते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।